अब है हम बात कर रहे हैं पोषण संबंधी समस्या और उसके परिणाम। अगर पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी तो उसका परिणाम तो अच्छा नहीं रह सकता है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे देश की जनता में अनेक पोषण संबंधी समस्याएं पाई जाती है। ठीक है, अल्प पोषण उनमें से एक प्रमुख समस्या है। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य पे ध्यान हमेशा कम चीज़ आंकी जाती है कि आप हमेशा अल्प रहिए, अल्प करिए। ठीक है, तो पोषण संबंधी समस्याएं इसमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। पहले के जो व्यक्ति थे बहुत तंदुरुस्त थे, शारीरिक व्यायाम करते थे, उनकी हाइट काटी, सब चीज़ अच्छे थे। अभी की भोजन का जो मात्रा है वो भी अल्प हो रही है और कार्य क्षमता भी अल्प हो रही है, शारीरिक श्रम भी बहुत अल्प हो रहा है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, आप सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, आपको काम भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं इस समस्या के शिकार हो रही हैं। इसी कारण से वजन कम वाले बच्चों को जन्म देती है। उसके छोटे बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के भी होते हैं जो कम वजन के हैं, अविकसित होते हैं। वस्तुतः वे इसी अल्प पोषण की समस्या से ग्रस्त होते हैं। भारत में पैदा होने वाले 1/3 बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं, अर्थात 2500 ग्राम की कम वजन के होते हैं, 2 किलो 500 ग्राम से कम होते हैं। इसी प्रकार काफ़ी प्रतिशत महिलाएं भी कम वजन वाली होती हैं। पोषण से संबंधी अनेक कमियां भी हैं, ऐसे कि लोह तत्व की कमी, खून की कमी का होना, विटामिन ए की कमी का होना, अंधापन का शिकार होना, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होना। अल्प पोषण से व्यक्तियों की अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे पहले के समय में कंदमूल जो ग्रामीण एरिया भी था, वहाँ से वनस्पतियों की बहुत प्राप्ति हो जाती थी और बहुत जानकार लोग होते थे। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा हो रही है वो एक स्वार्थ को लेके शिक्षा हम मैं कह सकती हूँ कि उसमें स्वार्थ को सामने रखा गया है। जो अभी भी देश को आज़ाद हुए इतना साल हो गया है, 47 में देश आज़ाद हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो ग्रामीण अंचल की है, आदिवासी एरियो की जो आप स्थिति देखेंगे बहुत दयनीय है। वहाँ के बच्चे इतने क्या बोलते हैं कि बिल्कुल अब कीड़े मकोड़ों की जैसे मैं कह सकती हूँ, इतना दुबले पतले हल्के फुल्के, है ना, और मतलब बहुत सारे रोगों से शिकार उसको कह सकते हैं। पोषण स्तर उनका बहुत नकारात्मक, पहले के समय में ऐसा नहीं था, शक्तिशाली थे, हर चीज़ बुद्धिमान थे, और लेकिन अभी स्थिति बहुत दयनीय है। इस पर कार्य हो रहा है, लेकिन कागजों में कार्य मैं मान सकती हूँ, हकीकत में बहुत ज़्यादा बहुत दुखद स्थिति मेरे सामने होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। अल्प पोषण से न केवल शरीर का वजन कम हो रहा है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, प्रतिरक्षा पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। उसके फलस्वरूप बच्चे अशक्त होते हैं भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन हो, आयोडीन की कमी से स्वास्थ्य विकास के लिए खतरा हो सकता है, विशेष छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप महिलाएं गलगंड, मृत प्रसव और गर्भात भी हो सकता है। बच्चों के गूंगापन, बहरापन, मानसिक मंदता, क्रेटिन और बोनापन भी हो सकता है। मतलब स्थिति इतनी कुछ बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को, जो सरकार है, उसको वास्तव में हकीकत से सामना करने की आवश्यकता होती है। स्वार्थ पद्धति को पीछे रख के मानव कल्याण के लिए वह सोचना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से बिल्कुल अक्षम हो जाएगा, और जो देश के लिए बहुत हितकारी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ हर दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है। आपने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी है कि कोई भी चीज़ अगर पर्यावरण सही नहीं रहेगा, वन का वातावरण सही नहीं रहेगा, जंतु सही नहीं रहेंगे, तो मनुष्य भी सही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये स्वार्थ मतलब विश्व स्वार्थ के कदम बढ़ गया है। अभी हम कोरोना के उससे महामारी से जूझ रहे हैं, कारण है कि मनुष्य की जो क्या बोलते हैं, अपने को बड़ा बनाने की चाह कि मैं विश्व में सबसे बड़ा रहूं, मेरा वर्चस्व रहे, मेरे, है ना, और बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो अभी मानवता के लिए बहुत खतरा की बात हो गई है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शारीरिक क्षमता अच्छी नहीं है, कार्य क्षमता अच्छी नहीं कर पाएगा, तो देश की उन्नति कैसे होगी बच्चों। ठीक है, आप लोग थोड़ा सोचिए इसमें और अच्छे बनने की कोशिश करिए, वातावरण को अच्छा बनाइए अपने पास से, क्योंकि आपके साथ तो यही हो सकता है ना, कि आप अच्छा बनेंगे, अच्छा पद प्राप्त करेंगे तो आप सब कुछ करने की सक्षम हो सकेंगे बच्चों। ठीक है,
लौह तत्व की कमी का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिशुओं तथा छोटे बच्चों की इसकी कमी मनोगतात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास में क्षति पहुंचती है। इस प्रकार शैक्षणिक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे सक्रियता भी कमी हो जाती है और गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की कमी के कारण भ्रूण के विकास भी प्रभावित होता है। माता के लिए रुग्णता तथा मृत्यु को खतरा बढ़ता जाता है। परंतु अतिपोषण भी अच्छा नहीं होता है। अभी हमने अल्पपोषण की बात की, लेकिन कहाँ जहाँ पर पैसा है उसको अति को हम मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि कर रहा है। पेट तो हमारा है भाई, कुछ भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अपेक्षा से अधिक भोजन करने के स्वास्थ्य में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती। कुछ पोषक तत्वों के मामले में तो इतनी विषाक्तता हो जाती है कि व्यक्ति के वजन में भी बढ़ जाता है और मोटापा भी बढ़ जाता है। कहते हैं हम तो खाते पीते घर के हैं व्यक्ति हैं। अरे कितनी बीमारियों के साथ लेके बैठे हो भैया आप लोग। मोटापे से कई लोगों को खतरा बढ़ सकता है। मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। भारत में हम पोषण के दोनों सिरों पर समस्याओं के सामना करना पड़ता है। अल्पोषण से भी पोषण संबंधी कमी, अतिपोषण से भी आहार से संबंधी दीर्घकालीन असंक्रामक रोग और कुपोषण का दोहरा बोझ है। कहा जा सकता है कि हमारे देश में किया गया तीसरा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में 28.9% पुरुष और 22.2% महिलाएं वजन अधिक है और उन्हें मोटापा, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में 8.6% महिलाओं को 70% अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। इसके लिए पोषण और संक्रमण। पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन भी देना काफ़ी है नहीं है। पर्यावरण को प्रभाव पर महत्वपूर्ण है। पोषणात्मक स्थिति केवल भोजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि काफ़ी हद तक वह व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्भर करती है। पोषण और संक्रमण का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। खराब पोषण की स्थिति प्रतिरोधात्मक शक्ति, प्रतिरक्षा को कम कर देती है। इस प्रकार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी ओर संक्रमण के दौरान शरीर के पोषक तत्वों के आरक्षित भंडार में काफ़ी क्षति होती है वमन अतिसार द्वारा, जबकि पोषक तत्वों में जरूरतों वस्तुतः बढ़ जाती है। यदि भूख न लगने पर भी खाने की असमर्थता के कारण मिचली वमन पोषण तत्वों की अंतर्ग्रहण आवश्यकता की तुलना में कम हो जाए, संक्रमण पोषण की स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सभी व्यक्ति के लिए, विशेषतः बच्चे, बुजुर्गों, अल्प पोषितों के लिए संक्रमण रोगों का खतरा पैदा हो रहा है। विकासशील देशों में आहार जनित जैसे अतिसार, पेचिस प्रमुख समस्या हो जाती है, क्योंकि इसमें निर्जलीकरण होता है और मृत्यु तक हो सकती है। इसमें संक्रमण और संचारी रोगों को भी खतरा, पर्यावरणीय सफाई, खराब घरेलू हालत, निजी और खाद्य अस्वच्छता के कारण भी। अतः यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन रोगों से कैसे बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, बहुत दुखद चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्थिति देखते हैं, वास्तविकता स्थिति हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उच्च पद पे हम आसीन नहीं हैं। क्योंकि समर्थ को ही आप इसलिए व्यक्ति कहा जाता है ईश्वर समर्थ बनिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है।